नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत आप सभी का संदीप सर की यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों और दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौसर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी हो सके। दोस्तों हमने जो डीबीएमएस और माई एसक्यूएल वाला टॉपिक किया था, अब उसके में दोस्तों माई एसक्यूएल, डीबीएमएस और एसक्यूएल लैंग्वेज की जो कमांड आपको पढ़ाई थी, उसके में दोस्तों टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जो कि आपके आईटीआई कोपा के एग्जाम के लिए दोस्तों काफी महत्वपूर्ण और आपके कारगर सिद्ध होने वाले हैं। इसलिए अंत तक हमारे साथ दोस्तों बने रहेगा, जहां पर आज माई एसक्यूएल, एसक्यूएल और डीबीएमएस के 50 सबसे महत्वपूर्ण कतई जहर सुपर 50 क्वेश्चन दोस्तों हम आपके समक्ष लेकर आए हैं, जहां पर इन क्वेश्चनों को दोस्तों यहां पर बात करने वाले हैं। चलिए तो बिना समय गए आज के हमारे वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां पर आपको हर रात 9 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर आईटीआई स्पेशल हर एक चैप्टर को दोस्तों टॉपिक वाइज कराया जाता है। पहला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि देखिए ओडीबीसी का में दोस्तों पूरा नाम क्या होगा। जी बिल्कुल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओडीबीसी। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, तो फटाफट से आपको बताने में दोस्तों ओडीबीसी का पूरा नाम यहाँ पर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। जी दोस्तों, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी इज द राइट आंसर ऑफ फुल फॉर्म होगा में दोस्तों किसका, आपका ओडीबीसी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलेंगे, और क्वेश्चन देखिए सेकंड आपके समक्ष यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे यह पूछा गया है कि देखिए जो रिलेशन मॉडल होता है, मतलब आरडीबीएमएस की बात करेंगे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशन मॉडल में रिलेशन को मैं दोस्तों किस नाम से जाना जाता है। 4 विकल्प हैं आपके पास। टपल दिया गया है, रो दिया है, टेबल दिया है या कॉलम दिया है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर इसका भी। तो आप सभी जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है आरडीबीएमएस में दोस्तों डेटा रो एंड कॉलम के फॉर्म में या टेबुलर फॉर्मेट में दोस्तों अरेंज रहता है। और हम आरडीबीएमएस में जो टेबल होती है हमारी, इसी टेबल को दोस्तों हम रिलेशन के नाम से जानते हैं। अर्थात विकल्प क्रमांक में दोस्तों 3 इसका सही उत्तर होगा। तो ये में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नए क्वेश्चन की मुख करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा गया है कि ईआर मॉडल में, देखिए ईआर मॉडल मैंने आपको पढ़ाया तो नहीं, बट फिर भी यदि क्वेश्चंस हालांकि यहां से नहीं आएंगे, बट फिर भी मैं आपको क्वेश्चन लेके आ रहा हूं कि ईआर मॉडल का मतलब होगा एंटिटी रिलेशनशिप। एंटिटी या ईआर मॉडल में देखिए जो वीक एंटिटी होती है, देखिए एंटिटी का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, जो नाउन होगा वो एंटिटी होगा। तो ईआर मॉडल में जो वीक एंटिटी के सेट को मैं दोस्तों किससे प्रदर्शित किया जाता है। ईआर मॉडल में वीक एंटिटी सेट को किससे प्रदर्शित किया जाएगा। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। फर्स्ट यहां पर क्वेश्चन दिया गया आपका, ऑप्शन है सर्कल से, रेक्टेंगल से, डबली आउटलाइन रेक्टेंगल से या डायमंड से। तो बात कर लेंगे राइट आंसर की। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का, जी दोस्तों डबल आउटलाइन रेक्टेंगल से दोस्तों यहाँ पर ईआर वीक एंटिटी को दर्शाया जाता है। नए क्वेश्चन होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 काफी महत्वपूर्ण है कि देखिए वह कौन सी की है जो टेबल के मध्य में दोस्तों रिलेशनशिप को प्रदर्शित करती है। 4 विकल्प हैं आपके पास, सेकेंडरी की, फॉरेन की, प्राइमरी की और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डीबीएमएस में वैसे आपके सिलेबस में की वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है, बट फिर भी देखिए कुछ क्वेश्चंस में लेके आया हूं जो कि आप डायरेक्टली पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए किन्हीं भी 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉरेन का, क्योंकि फॉरेन का मतलब क्या होगा, विदेश से लेंगे। अब देश होगा तभी तो मैं दोस्तों आगे विदेश होगा, मतलब देश और विदेश 2 देशों की बात हो रही है, और 2 देशों का मतलब है आपके 2 टेबल से। तो किन्हीं भी 2 टेबल के मध्य रिलेशनशिप को दोस्तों एस्टेब्लिश करने के लिए फॉरेन की का इस्तेमाल किया जाता है। और फॉरेन की किसे कहा जाता है, तो जब किसी टेबल की प्राइमरी की को आप दूसरे टेबल में दोस्तों इस्तेमाल करते हैं, तो किसी टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में जाके फॉरेन की के नाम से जानी जाती है। अतः विकल्प क्रमांक 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीवीए। जी दोस्तों डीवीए का फुल फॉर्म क्या होगा। 4 विकल्प हैं, डेटाबेस एक्शन, डेटाबेस एक्सेस, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर डेटा बैंक एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक यहाँ पर 3 का, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। जी दोस्तों डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 6वां आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे देखिए यह पूछा गया है कि इंटीग्रिटी देखिए कॉन्स्ट्रेंट्स को डिफाइन करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। जी दोस्तों जो एसक्यूएल लैंग्वेज में आपको अलग अलग कमांड बताई थी, उसमें से एसक्यूएल की वह कौन सी कमांड है जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन करती है। तो बात कर लेंगे राइट आंसर की। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक दोस्तों यहाँ पर 1 का DDL। जी दोस्तों
DDL का पूरा नाम होगा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज नाम से स्पष्ट है, यही मैं दोस्तों क्या है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन करती है। क्वेश्चन 7 की ओर चलेंगे। देखिए एक एट्रीब्यूट को क्या कहा जाता है जी दोस्तों, एक एट्रीब्यूट को क्या कहा जाता है, तो यह भी मैंने आपको बताया था। 4 विकल्प हैं, रो है, डोमेन है, फील्ड या कॉलम है। तो बात करेंगे राइट आंसर की। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया होगा तो विकल्प क्रमांक 4 का कॉलम, जी तो कॉलम इज द परम सत्य आंसर। देखिए एक टेबल के अंदर एक टेबल को रिलेशन के नाम से हम डीबीएमएस के RDBMS में जानते हैं, और उस टेबल में जो रो होती है हम उसे टपल, और कॉलम को दोस्तों एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि मैं दोस्तों कई लोग क्या करेंगे, आपके कॉल करने पर, जब उन्हें कॉल करेंगे तो कॉल रिसीव नहीं करेंगे, आपके कॉल आने पर क्या दिखाएंगे, एटीट्यूड दिखाएंगे। तो एटीट्यूड का मतलब एट्रीब्यूट से, और कॉल का मतलब है दोस्तों यहां पर किस हो जाएगा, आपका कॉलम से हो जाएगा। तो विकल्प क्रमांक यहां पर इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन में देखिए 8 लिखा है डेटा अबाउट डेटा, मतलब डेटा के बारे में और इंफॉर्मेशन जो होगी वो क्या कहलाएगी। 4 विकल्प हैं, डेटाबेस, डेटा इंडिपेंडेंस, मेटा डेटा या मेटा फील्ड। तो आप सभी जानते हैं डेटा अबाउट डेटा क्या कहलाता है, मेटा डेटा में दोस्तों कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई म्यूजिक फाइल है, अब म्यूजिक फाइल के बारे में, म्यूजिक के सिंगर कौन है, उस म्यूजिक फाइल को कब रिलीज किया गया था, उसके लिरिक्स क्या हैं, तो ये सारी चीजें उसके बारे में क्या कहलाती है, मेटा डेटा कहलाती है। तो विकल्प क्रमांक 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए 9, फिर से ER डायग्राम का प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि ER डायग्राम में एंटिटी सेट को किससे प्रदर्शित किया जाता है। 4 विकल्प हैं, रेक्टेंगल, सर्कल, डायमंड या एलिप्स। जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक दोस्तों यहाँ पर एक का रेक्टेंगल, ध्यान रखेंगे दोस्तों एंटिटी को दोस्तों किससे दर्शाया जाता है, आपका रेक्टेंगल से दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करेंगे कि दो एंटिटीज के मध्य की रिलेशनशिप को किस नाम से जाना जाता है। दो एंटिटीज के बीच की रिलेशनशिप, 4 विकल्प आपके दिए गए, आपके पास क्वाटरनरी है, यूनरी है, बाइनरी है और टर्नरी है। तो बात कर लें राइट आंसर। देखिए सिंपल सी बात है, 2 एंटिटी हैं और 2 एंटिटी को हम लोग किस नाम से जानेंगे, बाइनरी के नाम से जानेंगे। तो 2 एंटिटी के मध्य की रिलेशनशिप क्या कहलाती है, आपकी बाइनरी कहलाएगी। नए क्वेश्चन के मुझे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा गया है कि जो हायरार्किकल में दोस्तों मॉडल होता है, हायरार्किकल मॉडल में जो रिकॉर्ड्स होते हैं उन रिकॉर्ड्स को कैसे व्यवस्थित किया जाता है या मैनेज किया जाता है। 4 विकल्प हैं, ग्राफ की तरह, लिंक की तरह, लिस्ट की तरह या ट्री की तरह। तो आप सभी जानते हैं हायरार्की का मतलब ही होता है दोस्तों ट्री लाइक स्ट्रक्चर, जहां पर एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में डेटा में दोस्तों अरेंज रहेगा, मतलब जहां पर नोड और पेरेंट का जो संबंध होता है वो आपका ट्री की तरह होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, विकल्प क्रमांक 4। तो यहां पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्कीमा, देखिए सब स्कीमा क्या प्रदर्शित करती है। 4 विकल्प आपके समझ दिए गए, सब स्कीमा क्या दर्शाती है। 4 विकल्प हैं, लॉजिकल व्यू को, एक्सटर्नल व्यू को, फिजिकल व्यू को या फिर ये सभी। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों एक्सटर्नल व्यू, दोस्तों जो एक्सटर्नल व्यू होता है हम उसे किस नाम से जानते हैं, उसे हम दोस्तों सब स्कीमा के नाम से जानते हैं, जबकि जो ओवरऑल व्यू होता है दोस्तों वो स्कीमा कहलाता है। चलिए तो बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा गया है कि टेबल में रिकॉर्ड्स को डालने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। 4 विकल्प हैं, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट या सिलेक्ट। तो नाम से स्पष्ट है, टेबल में कोई नया रिकॉर्ड आपको डालना तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा, इंसर्ट कमांड का इस्तेमाल किया जाएगा, अर्थात विकल्प क्रमांक 1 में दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। नए क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके समक्ष आ चुका है। एक डोमेन देखिए किसका समूह होता है, एक डोमेन किसका समूह होगा, फाइल्स का, रिकॉर्ड का, वैल्यू का या एट्रीब्यूट का। तो जान लेते राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने दोस्तों यहां पर चयन किया होगा विकल्प क्रमांक यहां पर 3 का, वैल्यू का। तो वैल्यू का में दोस्तों दिस इज द राइट आंसर। एक डोमेन किसका में दोस्तों ग्रुप समूह होता है, आपके वैल्यू का। क्वेश्चन देखिए 15 को मूव करेंगे। क्वेश्चन 15 आपसे क्या पूछा गया है कि डेटाबेस में सबसे उच्चतम स्तर का जो एब्स्ट्रैक्शन होता है वो क्या होगा, लॉजिकल लेवल, फिजिकल लेवल, व्यू लेवल या इंटरनल लेवल। तो जल्दी से आंसर बताएंगे कि किसी भी डेटाबेस के सबसे हाईएस्ट जो लेवल होगा, हाईएस्ट लेवल जो एब्स्ट्रैक्शन होता है वो क्या होगा। तो इसका आंसर में दोस्तों आपका होगा व्यू लेवल। विकल्प क्रमांक 3 दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव करेंगे कि भाई ER मॉडल क्या है। ER मॉडल क्या था, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है,
रिलेशनल, इंटरनल, एंटिटी रिलेशनशिप या नेटवर्क। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का एंटिटी रिलेशनशिप, देखिए किसी भी एंटिटी का आपस में क्या रिलेशन है उसको दोस्तों हम ईआर मॉडल के माध्यम से दर्शाते हैं, अर्थात विकल्प क्रमांक यहाँ पर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ईआर मॉडल का मतलब दोस्तों इस चीज से लिया जाएगा कि बेसिकली देखिए जब किसी घर को बनाया जाता है तो पहले में दोस्तों पूरा उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कि कौन सी चीज कहां पर रहनी है। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम किसी प्रकार के टेबल को बनाते हैं तो टेबल को बनाने में कौन कौन सी चीजें, आपका जो ओवरऑल जो एक रफ वर्क हम कह सकते हैं, एक प्रकार का जो रफ वर्क होता है वो दोस्तों ईआर मॉडल के नाम से वो जाना जाता है, या जिसको हम ईआर डायग्राम में, इसमें अब ईआर मॉडल के अंदर हम चीजों को कुछ ऐसे नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम आसानी से डेटा को दोस्तों रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे हम ईआर डायग्राम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन देखिए 17 को चलेंगे और क्वेश्चन देखिए 17 आपके समक्ष आ चुका है कि निम्न में से कौन यूनरी ऑपरेशन नहीं है। 4 विकल्प, सिलेक्ट, प्रोजेक्ट, यूनियन और रीनेम। जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का यूनियन, जी दोस्तों यूनियन इज द परम सत्य आंसर। यूनरी ऑपरेशन में दोस्तों आपका ये नहीं है। क्वेश्चन देखिए 18 को चलेंगे कि 3 एंटिटी, देखिए 3 एंटिटी सेट्स के मध्य की रिलेशनशिप को हम किस नाम से जानते हैं। तो पहली बात तो बताइए कितनी एंटिटी हैं आपकी 3। देखिए सिंगल एंटिटी को हम यूनरी बोलेंगे, डबल को बाइनरी और ट्रिपल को क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पर टर्नरी। जी दोस्तों 3 एंटिटीज के मध्य की रिलेशनशिप को हम दोस्तों टर्नरी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन देखिए 19 की बात करें, देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है कि ग्रांट तथा रिवोक ये स्टेटमेंट एसक्यूएल की किस कमांड की है, डीएमएल की, डीसीएल की, डीडीएल की या इनमें से कोई नहीं। तो जान लेते राइट आंसर। देखिए ग्रांट का इस्तेमाल बेसिकली हम अपने डेटाबेस में किसी को परमिशन देने के लिए करते हैं और रिवोक कमांड का इस्तेमाल में दोस्तों दी गई परमिशन को वापस लेने के लिए करते हैं। तो ग्रांट और रिवोक कौन सी कमांड होगी, आपका डीसीएल होगा, अर्थात डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज विकल्प क्रमांक 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन देखिए 20 को हम चलेंगे। निम्नलिखित में से पूछा है, देखिए कौन सी स्कीमा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी स्कीमा नहीं है, डेटाबेस स्कीमा, फिजिकल स्कीमा, क्रिटिकल स्कीमा या लॉजिकल स्कीमा। जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक यहाँ पर 3 का क्रिटिकल स्कीमा, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए 21 की ओर चलेंगे। देखिए डीएफडी का पूरा नाम पूछा गया, कई बार एग्जाम में आया है इसका फुल फॉर्म, डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा फुल डॉक्यूमेंट, डेटा फाइल डायग्राम या फिर दोस्तों डेटा फाइल डॉक्यूमेंट। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का डेटा फ्लो डायग्राम, जी दोस्तों डीएफडी का सही उत्तर क्या होगा, डेटा फ्लो डायग्राम, जो कि डेटा के फ्लो को दोस्तों डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन देखिए 22 की बात करेंगे। एसक्यूएल का पूरा नाम पूछा गया, देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो एसक्यूएल का पूरा नाम है दोस्तों क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और एसक्यूएल लैंग्वेज का इस्तेमाल डेटाबेस में से डेटा को मैनेज करने के लिए, निकालने के लिए, मेंटेन करने के लिए किया जाता है। तो अधिकांश जितने भी आपके डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं वहां से हम डेटा को एक्सेस करने के लिए एसक्यूएल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन देखिए 23 को चलेंगे कि देखिए डीबीएमएस में दोस्तों एब्स्ट्रैक्शन के कितने लेवल होते हैं। 4 विकल्प हैं, 2, 3, 4 या 5। तो भाई जान लेते राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने लगाया विकल्प क्रमांक 2 का 3, जी तो 3 इज द राइट आंसर। डीबीएमएस में कितने एब्स्ट्रैक्शन होते हैं आपके, एब्स्ट्रैक्शन के कितने आपके लेवल होते हैं, आपके 3 होते हैं। क्वेश्चन देखिए 24 को चलेंगे। देखिए नॉर्मलाइजेशन को किसने विकसित किया, जी तो 4 विकल्प है, पीटर जेन, ईएफ कोड, एफई कोड या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि हमारे डेटाबेस में से जो भी डेटा की रिडंडेंसी होगी उसको मैं दोस्तों कम करना और डेटा इंटीग्रिटी को बढ़ाना, मतलब एरर या डुप्लीकेट वैल्यू को कम से कम करना और करेक्ट वैल्यू को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। और नॉर्मलाइजेशन किसने विकसित किया भैया, तो ईएफ कोड के द्वारा में दोस्तों नॉर्मलाइजेशन को विकसित किया गया है, जबकि ईआर डायग्राम को पीटर चेन ने में दोस्तों डेवलप किया है। अगला देखिए जो अगला एक नॉर्मल फॉर्म आ चुका है वीसीएनएफ, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कि वीसीएनएफ का पूरा नाम क्या होगा। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक का, देखिए वाईसी कोड नॉर्मलाइजेशन, जी दोस्तों वाईसी कोड नॉर्मलाइजेशन इसका फुल फॉर्म होगा। विकल्प क्रमांक 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए हम 26 की ओर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एट्रीब्यूट को प्राइमरी की के रूप में लिया जा सकता है।
नेम को, आईडी को, क्लास को या एड्रेस को। तो आपकी जानकारी बताना चाहेंगे। देखिए हम अपने टेबल में दोस्तों प्राइमरी की उस ऐसे कॉलम को बनाते हैं या एक ऐसे वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं जो पूरे कॉलम के डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, मतलब जो अपने आप में यूनिक होना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों किसी भी टेबल में किन्हीं दो विद्यार्थियों का एड्रेस सेम हो सकता है, सेम क्लास में पढ़ सकते हैं, उनका नाम सेम हो सकता है, किंतु यदि घर में भाई बहन भी रहेंगे तो उनका कभी एप्लीकेशन आईडी में दोस्तों सेम नहीं हो सकता। तो प्राइमरी की ग्रुप में किसका चयन किया जाएगा? आईडी का। अगला क्वेश्चन देखिए 27 में कि एसक्यूएल के दोस्तों कितने फॉर्म होते हैं? 4 विकल्प में 2, 3, 4 या 5। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक यहाँ पर 2 का, तो 2 इज द आपका राइट आंसर। और 2 फॉर्म कौन कौन से होते हैं? एक होगा आपका इंटरएक्टिव और दूसरा में दोस्तों क्या होगा? आपका एम्बेडेड। नए क्वेश्चन को चलेंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए 28, ACID प्रॉपर्टी क्या है? जी हाँ दोस्तों यहाँ पर ACID 4 अल्फाबेट आपको बताना है किसे शो करते हैं, ऑटोमेटिकली को या कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन या ड्यूरेबिलिटी या फिर ये सभी। जान लेते राइट आंसर। तो मेरे दोस्तों ACID का मतलब ही होता है उपरोक्त चारों, अर्थात ये दोस्तों विकल्प क्रमांक 5 इसका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन दिया मैंने 29 की बात करेंगे कि वह कौन सी की है। क्या पूछा गया है? वह कौन सी की है जो 2 या 2 से अधिक एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से बनी है और मैं दोस्तों बेसिकली इसे बनी होती है तथा जिसका प्रयोग प्राइमरी की तरह किया जा सकता है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? कंपोजिट की मैं दोस्तों 2 या 2 से अधिक एट्रीब्यूट से बनी होती है और आप इसका चयन से प्राइमरी की के तौर पर कर सकते हैं। देखिए कीज वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं था। यदि हमारे देखिए अभी जावा लैंग्वेज वाला टॉपिक चल रहा है ऐसा लगेगा तो मैं दोस्तों मैं आपको कीज और EI डायग्राम भी आपको पढ़ा दूंगा क्योंकि ये डीबीएमएस के अंदर आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे कि डीबीएमएस में कितने नॉर्मल फॉर्म होते हैं। देखिए नॉर्मल फॉर्म मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, सिर्फ परिभाषा बताई थी कि नॉर्मलाइजेशन कितना होता है, यदि समय रहता है, यदि लगता है तो ये भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों टोटल आपके 6 प्रकार के होंगे। कितने होंगे? आपके 6 प्रकार के। यहाँ पर होते हैं विकल्प क्रमांक यहाँ पर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए 31 की ओर चलेंगे कि प्राइमरी की में दोस्तों हमेशा अवश्य क्या होनी चाहिए? यूनिक, नॉट नल, दोनों, एक और दो या इनमें से कोई नहीं। तो जान लेते राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों देखिए प्राइमरी की, आप जिस भी कॉलम या एट्रीब्यूट को प्राइमरी की डिक्लेयर कर रहे हैं वह अपने आप में यूनिक होना चाहिए और कभी में दोस्तों नल नहीं होना चाहिए। क्योंकि बताइए जिस आपने कॉलम को प्राइमरी की बनाया है और उसमें यदि कोई वैल्यू नल हो जाएगी तो उसके बिहाफ पर आप टेबल में इंफॉर्मेशन को कैसे सर्च करेंगे? तो ये में दोस्तों ध्यान रखना चाहिए प्राइमरी की कैसी की होगी? जो संपूर्ण कॉलम के स्टूडेंट को या डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होगी। तो इस हिसाब से विकल्प क्रमांक दोस्तों 3 उसका सही उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन देखिए 32 काफी महत्वपूर्ण है कि EF कोड ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को कब प्रस्तावित किया था? कब इसे प्रपोजल दिया? 4 विकल्प में 1968, 1970, 1973 या 1975। तो जान लेते हैं कि भैया EF कोड ने नॉर्मलाइजेशन को कब प्रस्तावित किया था? तो 1970 में। विकल्प क्रमांक दोस्तों 7 इसका, विकल्प क्रमांक 2 इसका में दोस्तों सही उत्तर हो जाता है 1970। देखिए डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है कि देखिए माई एसक्यूएल के में दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया कि माई एसक्यूएल किस भाषा में लिखा गया है। 4 विकल्प है। देखिए अजगर का मतलब है पाइथन से, C++, जावा या कोबोल। तो राइट आंसर की बात करेंगे देखिए जो माई एसक्यूएल में दोस्तों ये जो डीबीएमएस है, माई एसक्यूएल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है और इसमें दोस्तों आपका C या C++ भाषा, C और C++ भाषा में दोस्तों इसकी कोडिंग यहाँ पर की गई है। तो राइट आंसर की बात करेंगे विकल्प क्रमांक 20 का दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। गया है कि क्या हम एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की रख सकते हैं क्या? 2 विकल्प आपके पास सच या असत्य था, ट्रू या फॉल्स। तो आप सभी जानते हैं देखिए प्राइमरी की हमेशा अपने आप में यूनिक होगी, अर्थात किसी भी टेबल में दोस्तों एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं रख सकते। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? आपका असत्य होगा। आप एक टेबल में दोस्तों एक ही प्राइमरी की रखेंगे। विकल्प क्रमांक 2 इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए अगले होकर चलेंगे। देखिए लिखा इसके एक्सप्लेनेशन नहीं, तालिका में हमारे पास केवल एक प्राथमिक कुंजी में दोस्तों हो सकती है। क्वेश्चन में देखिए 34 की ओर चलेंगे। देखिए 34 में आपसे क्या पूछा गया है कि एक वेरिएबल जिसमें प्राथमिक कुंजी वादा है INT के अलावा, क्या लिखा? INT के अलावा कोई भी डेटा प्रकार हो सकता है क्या? तो यहाँ पर ध्यान रखिए दोस्तों इसका भी आंसर क्या होगा? झूठा होगा अर्थात असत्य होगा। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है वह आपको बता देते हैं कि जो प्राथमिक कुंजी होती है, देखिए प्राथमिक कुंजी बाधाओं का हमेशा एक संख्यात्मक मान होना चाहिए। इसमें दोस्तों किसी अन्य प्रकार का डेटा नहीं हो सकता है, सिर्फ इसमें न्यूमेरिकल चीजें आती है। नए क्वेश्चन को चलेंगे। देखिए क्वेश्चन में 35 आपसे कुंजी से ही पूछा गया है
कि देखिए किस कुंजी को आमतौर पर सुपर कुंजी के सबसेट के रूप में जाना जाता है। 4 विकल्प, उम्मीदवार का मतलब है कैंडिडेट की से, विदेशी कुंजी का मतलब है फॉरेन की से, या फिर प्राथमिक कुंजी में दोस्तों अनूठी कुंजी। तो बात करेंगे जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक दोस्तों ए का आपका उम्मीदवार कुंजी अर्थात में दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट की इसका राइट आंसर होगा। देखिए की वाला टॉपिक हमने आपको नहीं पढ़ाया, फिर से कह रहा हूं, हमारा जैसे जावा लैंग्वेज समाप्त हो जाएगा, हमें लगता है तो आपको की वाला टॉपिक भी आपका करा दिया जाएगा और नॉर्मल फॉर्म या फिर ईआर डायग्राम भी आपको करा दिए जाएंगे। इसलिए आज मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पर डाल दिए हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इसकी व्याख्या दी गई है इस प्रकार। क्वेश्चन देखिए 36 भी आपको डायरेक्टली ये बता देते हैं आंसर के साथ कि सुपर कुंजियों की संख्या हमेशा उम्मीदवार कुंजियों की संख्या से अधिक होती है क्या? तो ये में दोस्तों आंसर सत्य होगा। जन दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। विकल्प क्रमांक आपका 1 होगा कि सुपर सेट, इसलिए हम एक टेबल में दोस्तों कई सुपर की रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 37 जो पूछा गया है कि सुपर की का न्यूनतम सेट क्या होता है? कैंडिडेट की, फॉरेन की, प्राथमिक की में दोस्तों या फिर आपका अनूठी कुंजी। तो जान लेते हैं राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया तो विकल्प क्रमांक 1 का कैंडिडेट की, बिल्कुल सुपर की का न्यूनतम सेट क्या होगा में दोस्तों आपका ये कैंडिडेट की आपका होता है। क्वेश्चन देखिए 30 और की चलेंगे आपका। अगला जो पूछा गया है भाई कौन सी कुंजी जो 2 तालिकाओं के बीच में संबंध स्थापित करती है? मैंने आपको बताया 2 टेबल के बीच में संबंध बताने का काम जो की करती है दोस्तों उसका नाम क्या होगा? फॉरेन की अर्थात विदेशी कुंजी में दोस्तों राइट आंसर होगा। नए क्वेश्चन की चलेंगे। देखिए क्वेश्चन 39 की बात करें, यह भी आपका लिया गया आपका की से डायरेक्टली आंसर बता देते हैं कि सुपर की और कैंडिडेट की में नल वैल्यू हो सकती है क्या? तो बिल्कुल आपका हो सकती है। नल वैल्यू किसमें नहीं होगी? सिर्फ ध्यान रखिए प्राइमरी की में दोस्तों आपका नल वैल्यू आपकी नहीं होगी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन देखिए 40 आपके समक्ष क्या लिखा है कि कौन सा ऑपरेटर में दोस्तों यहाँ पर जांचता है कि विशेष स्थिति रिकॉर्ड तालिका में दोस्तों आपका मौजूद है अथवा नहीं। तो बात करेंगे राइट आंसर की, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका मौजूद। जी दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर होगा। नए क्वेश्चन ग्रुप चलेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 41 क्या लिखा है, डायरेक्टली आपको आंसर दिखा देते हैं कि डिफॉल्ट रूप से क्लॉज द्वारा ऑर्डर का हमें जो परिणाम है दोस्तों हमेशा किस क्रम में प्रदर्शित होगा? तो राइट आंसर क्या होगा आपका आरोही तथा असेंडिंग ऑर्डर होगा। क्वेश्चन देखिए 42 आपके समक्ष आ चुका है कि तालिका का नाम बदलने के लिए, किसी भी टेबल का नाम बदलने के लिए दोस्तों आप किस प्रकार के सिंटेक्स का इस्तेमाल करेंगे? 4 विकल्प हमारे समक्ष दिए गए। तो यदि हम राइट आंसर की बात करेंगे जैसा देखो विकल्प क्रमांक 1 अर्थात यहाँ पर अल्टर कमांड आप सभी जानते हैं, अल्टर कमांड के माध्यम से आप टेबल का नाम चेंज में दोस्तों कर सकते हैं। ये वाला जो सिंटेक्स होगा इसे फॉलो यहाँ पर किया जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट की और। क्वेश्चन देखिए 43 आपसे क्या पूछा गया है कि माई एसक्यूएल इज द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इस कथन से दोस्तों आप क्या समझते हैं? तो बात करेंगे राइट आंसर कि भाई इसका मतलब है कि यह सबसे अच्छी सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराता है, या फिर में दोस्तों इसका मतलब है कि आप सॉफ्टवेयर से स्रोत से संपर्क कर सकते हैं या फिर इसका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। तो मैंने आपको बताया है ओपन सोर्स का मतलब है दोस्तों ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल फ्रीली किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, जिसको इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं और MySQL एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो लिखा देखिए एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर करते हैं दुनिया में कोई भी इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकता है और साथ ही दोस्तों इस सॉफ्टवेयर में दोस्तों किसी प्रकार का निरीक्षण और इसकी टेस्टिंग या इसमें संशोधन कर सकता है। क्वेश्चन देखिए 44 आपके समक्ष आ चुका है कि अधिकार देने या रद्द करने के लिए एसक्यूएल कमांड का, किस एसक्यूएल कमांड का उपयोग किया है? मतलब किसी को आपको टेबल में राइट्स देना है या उन राइट्स से परमिशन को पुनः वापस लेना है तो किस एसक्यूएल कमांड का इस्तेमाल किया जाएगा? तो आप समझ जाओ राइट आंसर क्या होगा DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। DCL के माध्यम से हम अपने डेटाबेस में किसी पार्टी को, थर्ड पार्टी को परमिशन दे भी सकते हैं और परमिशन ले भी सकते हैं। क्वेश्चन देखिए 44 की और 45 को चलेंगे कि देखिए वर्तमान दिनांक और समय प्राप्त करने के लिए किस MySQL फंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा? दिनांक और समय, आज, दिनांक या अभी। तो बात करेंगे राइट आंसर की। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक यहाँ पर डी का अभी और वक्त में, तो दिस इज आपका राइट आंसर। नए क्वेश्चन ग्रुप चलेंगे। देखिए नाउ फंक्शन होगा। नाउ फंक्शन का उपयोग MySQL में वर्तमान दिनांक और समय को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए 47 आपसे क्या पूछा गया है कि देखिए तालिका में या टेबल में मौजूद डेटा में आपको हेर फेर करना हो या संशोधन करना हो या करेक्शन करना हो तो किस एसक्यूएल कमांड का इस्तेमाल किया जाएगा? 4 विकल्प आपका DML, DDL, DCL या DQL। तो जान लेते राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन तो विकल्प क्रमांक 1 का DML, जिन तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें आपको
इंसर्ट अपडेट डिलीट में दोस्तों ये कमांड आपको मिलती है। तो विकल्प मांगे इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अगले और 48 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि यदि आप किसी तालिका में एक पंक्ति जोड़ना चाहते हैं तो किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, तो भाई जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प मांगे दोस्तों ए का इंसर्ट, जो इंसर्ट इन्फो जो हिंदी में उन्होंने लिख के रखा है, इंसर्ट के माध्यम से हम किसी टेबल में दोस्तों पंक्ति को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन देखिए 49 आपके समक्ष आ चुका है कि किस प्रकार का जुड़ाव दोनों तालिकाओं के मध्य के परिणाम को जोड़ता है। 4 विकल्प आपके दोस्तों समक्ष दिए गए हैं। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों की जन गया विकल्प क्रमांक डी का क्रॉस ज्वाइन, नाम से स्पष्ट भैया क्रॉस ज्वाइन का इस्तेमाल दो टेबल के मध्य को डेटा को जोड़ने के लिए किया जाता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 50 आपके समक्ष आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज यूज्ड when it comes to store images in your डेटाबेस में इमेजेस को जोड़ने के लिए किस प्रकार के डेटा टाइप का इस्तेमाल किया जाएगा। 4 विकल्प आपके समक्ष में दोस्तों। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर होगा आपका BLOB, जी दोस्तों BLOB आपका जो होगा इसका इस्तेमाल दोस्तों यहाँ पर किया जाएगा। तो विकल्प क्रमांक 2 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे मैं दोस्तों आपके डीबीएमएस और MySQL की देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए थे। डीबीएमएस में आपका जो मेरा आपको ER डायग्राम से कुछ क्वेश्चन मिले थे। तो देखिए वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं, इसके बावजूद भी इन क्वेश्चंस को मैं आपको आगे होगा तो मैं दोस्तों आपको करा दूंगा, क्योंकि पेपर तो अभी 23 और 24 दिसंबर को होने वाला है हमारा। इसमें दोस्तों जो संपूर्ण सिलेबस जब हो जाएगा इसके बाद कुछ चैप्टर्स में यदि हमें लगता है कि भाई कोई चीज हमें और भी ज्यादा पढ़नी चाहिए क्या, तो मैं दोस्तों मैं आपको कराऊंगा। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे कीज से कैसे क्वेश्चन आ गए, नॉर्मलाइजेशन से कैसे क्वेश्चन आ गए, या फिर ER डायग्राम या एंटिटी से कैसे क्वेश्चन आ गए, हमें होगा तो मैं दोस्तों आपको इनको भी करा दूंगा। चलिए दोस्तों तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अब आज की इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक बार सभी विद्यार्थी सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं हर रात 9 बजे हमारे YouTube चैनल पर ITI 2 स्पेशल कंप्यूटर के सारे टॉपिक दोस्तों 0 से हीरो लेवल तक कराया जा रहा है। सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, टेलीग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं, इसका नाम है MPPB स्टडी पॉइंट बाय संदीप घोष सर, जहां पर 50,000 से ज्यादा 50,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यहां पर हर शाम के 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, जीके, रीजनिंग में सारे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का ऑनलाइन क्विज होता है और दिन भर ऑफलाइन क्वेश्चन चलते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ साथ आप हमारे चैनल संदीप घोष सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर 500 से ज्यादा वीडियो में दोस्तों हिंदी और कंप्यूटर की। और यहां पर हर रात 9 बजे शिक्षक भर्ती परीक्षा स्पेशल, ITI कोपा स्पेशल, पटवारी स्पेशल, हिंदी कंप्यूटर का बहुत ही सुंदर सा सेशन ट्रिक के माध्यम से मेरे द्वारा लिया जाता है। और ऑलरेडी आप मेरे हिंदी और कंप्यूटर के वीडियो ट्रिक के माध्यम से हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की इस वीडियो के संदर्भ में सारी महत्वपूर्ण अपडेट शिक्षक भर्ती परीक्षा के संदर्भ में। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब अपने मित्र संदीप गौर को दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।